डिमोलिशन इन सोनिया गांधी नगर, घाटकोपर वेस्ट। घाटकोपर पश्चिम के सोनिया गांधी नगर आजाद नगर की झोपड़पट्टी में रहने वाले 110 परिवारों पर 28 जून 2016 को मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि उसी दिन उनके आशियानों पर बुलडोजर चलाकर यहां के रहवासियों के अरमानों को चकनाचूर कर दिया गया। यहां के लोगों का कहना है कि कलेक्टर के तोड़क दस्ते ने ये कार्रवाई अदालत के आदेश पर की है। पीड़ितों का कहना है कि दरअसल ये जमीन किसी आयशा ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूल को चाहिए थी, इसीलिए उसने अदालत की शरण ली थी। बताया जाता है कि ये संस्था लड़कियों को शिक्षा दिलाना चाहती है, लेकिन यहां पर रहने वाली मुमताज शेख की बात को अगर गौर से सुना जाए तो ये एक तरह का अपवाद सा हो गया है, क्योंकि अमरीन इरफान शेख ने इसी साल एसएससी में 92% नंबर लेकर इस पूरी बस्ती का नाम रोशन किया और बहुत सी संस्थाएं उसका सम्मान भी कर चुकी हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि एक तरफ अमरीन का घर उजड़ रहा है और दूसरी तरफ शिक्षा दिलाने वाली संस्था को जमीन देकर बसाया जा रहा है। मुमताज शेख की आवाज में समाज का एक गहरा दर्द छुपा हुआ है। और हमारे बच्चे जैसे भीग गए, बरसात में स्कूल भी नहीं जा पा रहे। वो 9वीं में है, एक लड़की 10वीं में कॉलेज में गई है। अभी वो 90 के अबाउट आई 10वीं में। अमरीन इरफान शेख है, उसका व्हाट्सएप खोल के देख सकते हैं। उसमें वो 92% लेके आए, उसको जगह जगह से इनाम मिल रहा है। लेकिन क्या फ़ायदा हमारा इनाम, लेकिन हमारा तो घर तो टूट चुका है ना। वो इनाम लेने जाती भी तो ऐसी हालत में जाती है जैसा भीगी सीगी रहती है। प्रशासन से क्या गुहार है आपकी? यही गुहार है कि हमको हमारा घर चाहिए, इनाम मत दो, बच्चों को चलेगा। क्यों देते हमें इनाम? म्यूनसिपलिटी में पढ़ के वो पास हो गए, 92 हमारा लेके आई है, लेकिन कुछ काम का नहीं। अभी दूसरी लड़की है, वो भी ऐसी जा नहीं रही 10वीं में, उसका क्या परसेंट आएगा? उसका कुछ भी परसेंट नहीं आ सकता है। अगर नहीं तोड़े होते तो बच्चों की जिंदगी बनी होती। यहाँ पे 110 झोपड़े हैं, सब लोग के बच्चे ऐसे ही आवारा बन जा रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम लोग बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों लोग को स्कूल डाल रहे हैं। क्या कुछ नहीं कर रही है बीएमसी यहाँ की। हम लोग को ये चाहते हैं कि हमारी बीएमसी महाराष्ट्र की अच्छी हो और हम लोग को सब जितने भी बच्चे हमारे बेघर हो गए उनको घर दे दो, वही है। और हम लोग जगह जगह जाते हैं, सब बोलते हैं हम नहीं तोड़ते तुम्हारा घर, तो तोड़ता कौन है? हम लोग तार भी रुखा दिए कि यहाँ से तार मत बांधो, हमें ये दिखाओ कि हम तुम्हारा घर तोड़े और हमें कोई भी चाहिए। कौन उम्दा है वो आके बताए कि ये घर हमने तोड़ा है तुम्हारा घर। कोई नहीं आता यहाँ पे बोलने के लिए। मुमताज के अलावा बाकी लोगों का भी यही हाल है। कुछ लोगों की आंखों में आंसू सूख चुके हैं और कुछ की अभी भी खुद ब खुद छलक आते हैं। सिर से छत उजड़ गई है, अब क्या करें और कहां जाएं? कार्ड आहे, 1000 कार्ड आहे की माझा मुलगा म्हणतो मम्मी पावसात किती दिवस राहायचं आपण, कोणत्यात बी नाही ते हसवा इथं राहायला. पोरग माझं शाळेला गेलाय की नवरा नाही, 3 वर्ष झालं नवरा माझा मेलाय. त्याला त्या गणपतीला 3 वर्ष झाली की सगळं कुरूप माझ्यापाशी आहे. 15 वर्ष झाली मी इथं राहते. दलदल होती की केवढी भरणी भरली ही केली. आता हा काढलाय की त्यापाशी गेले तर कोण बी कानावर घेत नाही, ती बोलत नाही, ती जावा वापिस माघारी बोलते जी। वो उसका नाम हमने सुना नहीं है, बस ये पहली बार सुने हैं आयशा ट्रस्टी का नाम। तो उसने तोड़ा है, उसने तोड़वाया है। कोर्ट से क्या पेपर लाए, क्या लाए, जो कि हमको दोबारा बनाने नहीं दे रहे। आयशा ट्रस्ट का इसमें क्या फायदा होगा अगर वो तोड़वाएगा? वो कुछ बनाएगी, वो अपने लिए कुछ करेगी, गरीबों को हटा के अपना बनाएगी। अब आयशा ट्रस्टी को हमने देखा तक नहीं, आज तक किसी ने नहीं देखा। आपको पता नहीं आयशा ट्रस्ट के कौन लोग हैं? वो नहीं मालूम। जून की 28 तारीख को, जून की 28 को तोड़ा है। हाँ, और बड़ी बारिश थी, रमजान का महीना था। हम लोग इतना परेशान थे कि क्या बताए। हमारे सामानों पे बुलडर चला दिया गया। अभी आप हमारे पास कुछ नहीं बचा, हम लोग यहीं पड़े हैं, यहाँ वहाँ कहीं पड़े रहते हैं। क्या करें, हमारे को कोई सुनता नहीं है। हम लोग कहाँ जाए? आप लोग बताओ कहाँ जाए? कोई तो हमारे लिए करे कुछ तो। नोटीस लागलं सकाळी आणि संध्याकाळी तोडून त्याला पोरं पावसामध्ये घेऊन भिजलो आम्ही. आतापर्यंत आमचे सर्व बाळ पावसामध्येच भिजताय आम्ही लोक. अब हमारे भी घर जबरदस्ती तोड़ा गया जी, और हम लोग को इतना तकलीफ नहीं था, लेकिन अभी बारिश के अंदर इतनी परेशानी हो रही है, यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं जी। अब कोई तो पूछ रहा नहीं किधर किधर जा रहे हैं, हम लोग किधर किधर आ रहे हैं जी। ये पूरा कीचड़ था, दलदल था, एकदम से पानी भरा हुआ था जी। जब से हम लोग इधर पे अपना रूम बनाए थे जी, और जब तक कोई नहीं आया, जब थोड़ा अच्छा होगा तो यह तोड़ने ताड़ने के लिए सब आ गए। जी।
करेंगे देखते हैं हम लोग, हमारे पुलिस के डब्बे आएंगे, तुमको उठा के लेके जाएंगे, हम लोग तुम्हारे नाम से केस बनाए हैं। मतलब दादागिरी चल रही है। दादागिरी। यानी आपको डर है उसका? हाँ, हमको डर है कि हमको कभी भी रास्ते में पकड़ के हमको मार डाले या कुछ कर डाले तो हम क्या करेंगे। तो आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? हाँ, जो यहाँ की है, जो यहाँ पे कर रहे हैं उन्हीं लोग को, जो यहाँ पे डेरा डाले हैं। कौन कौन? जैसे आयशा डर में, उससे तो बहुत डर है, हम लोग को बहुत खतरा है। किससे डर है आपको? वही आयशा, वो है ना टेस्टिक, आयशा टेस्टिक, उससे तो हम लोग को बहुत खतरा है, क्योंकि आज तक के हम लोग के साथ में ऐसा कभी हुआ नहीं था। तार मारने के टाइम भी हम लोग को यही बोला गया कि तुम लोग ज्यादा करेंगे तो हम लोग तुम लोग को डब्बे में उठा के लेके जाएंगे। 3-3 डब्बा आएंगे, सामान साथ में हम लोग। और अभी हम लोग को बहुत डर हो गया है कि हम लोग यहाँ से आते जाते भी है तो हम लोग को डर है कि कभी बाई चांस हमको कुछ बोल दी या उठा ली तो हमको कहीं लेके जाएंगे, क्या करेंगे पता ही नहीं हमको। हम लोग का घर इन लोग ने 15 साल से हमको नसीम खान ने सपोर्ट किया। अभी ये 2 महीना पहले आके तोड़ के गए। हमने पूछा कौन तोड़ा, तो कहते ये कुछ ऐसा ट्रस्ट है, वो बस इतना ही बोलते। हम लोग आज इतने दिन से यहाँ पे पानी में भीग रहे। कलेक्टर वाले आए थे सब। अच्छा, उन्होंने क्या बोला आपको? उनसे पूछे तो वो डायरेक्ट बोलते हैं ऐसा ट्रस्ट का क्या है, उन लोग ने तोड़ा है। हम लोग कहाँ जाओ, यही बैठे ले हम लोग। मतलब ये तोड़ने का ऑर्डर कहाँ से आया था? कहाँ से आया कुछ मालूम नहीं आपको? नहीं, कलेक्टर से अब इतना ही मालूम, अब ज्यादा नहीं मालूम। पेपर दिखाए थे आपको तोड़ने के? नोटिस दिया था? नहीं, नोटिस दिए, सुबह शाम को तोड़ दिए। नोटिस जैसे 4-5 घंटा पहले ही दिए, ज़्यादा नहीं दिए। 4-5 घंटे में इंसान सामान हटाए कि बच्चे हटाए कि हम कहाँ जाए। यहां से उजाड़े गए लोगों के पास 12-13 साल पुराने कागजात हैं। राशन कार्ड, आधार कार्ड और बिजली के बिल दिखा दिखाकर ये लोगों से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इस हालत में आज इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। भरी गर्मी में घर से उजाड़े गए ये लोग इस बारिश में भीग भीग कर किसी तरह अपनी जिंदगी काटने के लिए मजबूर हैं। अगर ये लोग यहाँ अवैध रूप से बसे थे तो इन्हें 12-13 साल रहने क्यों दिया गया? अब 12-13 साल रहने के बाद अब ये कहां जाएं, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट शफीक शेख के साथ राज बिंद्रा, प्रेस 9 न्यूज, मुंबई।